वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। स्वाति मालीवाल ने बताई 13 मई की पूरी कहानी। कहा केजरीवाल के असली राजदार है विभव कुमार। उस दिन मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे थे। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव ने मुझसे गंदी गालियां दी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज तक केजरीवाल का एक फोन मेरे पास नहीं आया। घटना के समय वो घर पर मौजूद थे। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर उठाए सवाल। कहा क्या पीएम मोदी को लगता है कि मेरे माता पिता जिम्मेदार हैं? केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ पर सांसद संजय सिंह का हमला। कहा पुलिस द्वारा केजरीवाल के माता पिता को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है और देश की जनता जवाब देगी। संजय सिंह का बीजेपी पर भी हमला। कहा बीजेपी ने सारी हदों को पार कर दिया है। पुलिस केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का पीएम मोदी पर हमला। कहा केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल के माता पिता को लेकर आतिशी ने कहा देश के इतिहास में राजनीतिक स्तर इतना कभी नहीं गिरा। दिल्ली के लोग वोट से जवाब देंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जांच तेज हो गई है। आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड बढ़ाने की करेगी मांग। स्मृति ईरानी ने कहा कि आप सेवा के बहाने से सत्ता में आई, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जनता की तिजोरी लूटी, सरकारी फंड का दुरुपयोग किया। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। कहा केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली सरकार में 100 करोड़ का घोटाला हुआ। स्मृति ईरानी ने सिसोदिया पर भी जोरदार हमला किया। कहा सिसोदिया पर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सिसोदिया के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा। कोर्ट ने माना कि पद का दुरुपयोग हुआ। पीयूष गोयल ने भी केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। कहा केजरीवाल ने चुनाव अभियान से बीजेपी की जीत का अब अंतर बढ़ेगा और जितनी वो रैलियां करेंगे उतने भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा जातिवादी और परिवारवादी है इंडी गठबंधन, जनता को इनके इरादे का पता है। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा 7 जन्मों में भी इनकी सरकार नहीं बनेगी। विपक्ष कह रहा है कि 5 साल 5 पीएम, ये चुनाव देश के भविष्य का है। अम्बेडकर नगर में अमित शाह का बयान। कहा योगी महाराज ने गुंडों बदमाशों को यूपी में सही कर दिया। आज सीएम योगी के राज में प्रदेश का विकास हो रहा है। सिद्धार्थनगर में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष के पास पीएम फेस ही नहीं है। 5 साल बारी बारी पीएम बनेंगे तो देश कैसे चलेगा? अमित शाह का सीटों को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार। कहा इंडिया अलायंस का सुपड़ा 7, कांग्रेस 40, अखिलेश 4 भी सीट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यूपी के खलीलाबाद में अमित शाह ने कहा कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ, 4 सीट भी नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव। दिल्ली के द्वारका में राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा की। कहा दिल्ली में बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा। कहा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण राष्ट्र में मोदी लहर। ओडिशा के खोरधा में सीएम योगी की गर्जना। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। कहा पुरी के बिना नहीं हो सकती सनातन धर्म की संकल्पना। सीएम योगी ने कहा कि आज देश में आतंकवाद का खात्मा हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और ये नया भारत है, ये पीएम मोदी का भारत है। ओडिशा के संबलपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा यह चुनाव ओडिशा की अस्मिता का चुनाव है। हेमंता ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर भी सवाल उठाए। कहा ऐसा लगता है कि पांडियन ने नवीन पटनायक को कैप्चर कर रखा है। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का बयान। राहुल गांधी ने माना 60 साल तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग पर होता रहा अत्याचार। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। कहा एसपी, बीएसपी या कांग्रेस ये सभी बयानवीर है, जनता गुंडे, अपराधी और माफिया नहीं चाहती। यूपी के आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान। का आजमगढ़ बनेगा भोजपुरी सिनेमा का निर्माण हब, पहले आतंक का ये गढ़ था।
तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा 4 तारीख को पता चल जाएगा कि किसको मिर्ची लगी है। 5 चरणों में मतदान के बाद 315 से 325 सीटों के आसपास पहुंच चुका है एनडीए। आजमगढ़ बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने अक्षरा सिंह ने उनके लिए रोड शो किया। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी निरहुआ के साथ रहीं। दिल्ली के अशोक विहार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के पक्ष में वोट की अपील की और बीजेपी के लिए माहौल बनाया। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कोलकाता में रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में वोट की अपील। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से बातचीत की। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल का बयान, कहा 10 साल में किसी ने संसद में चांदनी चौक पर चर्चा नहीं की, यहां की समस्याओं को नहीं उठाया। यूपी के सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने रोड शो किया। अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में वोट की अपील की। सुल्तानपुर में वरुण गांधी का बयान, कहा पिता संजय गांधी के नाते इसे मानता रहा अपनी पितृभूमि, लेकिन आज से सुल्तानपुर मेरी मातृभूमि। अनुप्रिया पटेल के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी राजा भैया की पार्टी। मिर्जापुर जिलाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंप दिया है। लोकसभा चुनाव में 200 जनसभाएं पूरी होने पर तेजस्वी यादव ने केक काटा। कड़ी धूप में और भीषण गर्मी में रैलियों में शामिल होने के लिए जनता का आभार जताया। निशिकांत दुबे का हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप, कहा महागठबंधन के गुंडे ने एक महिला कार्यकर्ता को पीटा। हेमंत सोरेन के गुर्गे लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर बोले जेपी नड्डा, ममता सरकार को जमकर लताड़ा। कहा टीएमसी सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने पर शहजाद पुनेवाला का टीएमसी पर हमला। का वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता सरकार ने ओबीसी समाज के अधिकार को मुसलमानों को दे दिया। छपरा हिंसा मामले में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर एफआईआर दर्ज। मतदान को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। बूथ पर हंगामा करने का भी आरोप। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। प्रज्वल का राजनीतिक पासपोर्ट रद्द करने के साथ साथ ठोस कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने कभी संविधान को अपनाया ही नहीं, संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। हरियाणा के सिरसा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी शैलजा के लिए वोट मांगे। सिरसा में बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एक लहर है, बीजेपी की राजनीति से लोग थक गए हैं, इस बार बदलाव आएगा। राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करके जयराम रमेश ने पीएम मोदी को घेरा। अडानी अंबानी के टेम्पो से धन पहुंचाने वाले बयान पर साधा निशाना। कहा ईडी और सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने जीत का दावा किया। कहा हर चरण में इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है आगे और ये आधी 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, तानाशाही सरकार को हटाना हमारा मकसद है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा पीएम मोदी को यमुना पार करने में 10 साल लगे, अभी पीएम को लाए हैं, जल्द ही पूरी सरकार को लाएंगे। पटना में राबड़ी देवी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी को लगाने दो नारा, इंडिया गठबंधन की आएगी सरकार। छठे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 8 राज्यों की 58 सीटों पर होगा मतदान। 25 मई को मतदान होना है। दिल्ली के चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, वोट की अपील की। कहा देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए चुनाव है ये, बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों से लड़ने का ये चुनाव है। दिल्ली में 25 मई के लोकसभा चुनाव को लेकर डीसीपी चुनाव सेल संजय सहरावत का बयान। कहा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती, ईवीएम के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कांग्रेस ने मतदान को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा देश में वोटिंग के बाद मतदान फीसदी के बढ़ने का मामला गंभीर, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, सूखे की स्थिति को देखते हुए आदर्श आचार संहिता की छूट की मांग की है।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। वीडियो शेयर करके कहा कि हमारा काम भगवान बुद्ध के आदर्शों का पालन करना, जो एक समृद्ध समाज बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सारनाथ के मूलग्रंथ कुटी विहार मंदिर में बौद्ध और भक्तों ने जाकर पूजा अर्चना की। लंबी कतार में नजर आए भक्त। भगवान बुद्ध की जयंती पर गया में बौद्ध भिक्षुओं ने निकाली शोभा यात्रा। भारी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। वाराणसी में बुद्ध पूर्णिमा पर भक्तों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई है और स्नान करके मां गंगा का आशीर्वाद लिया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने संगम में स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। चार धाम यात्रा में लगा श्रद्धालुओं को तांता। 12 दिन में 9 लाख लोगों ने दर्शन किए। भीड़ के चलते ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। चार धाम की यात्रा के दौरान 8 फर्जी एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। यात्रियों को झांसा देकर हजारों रुपए लूटने का आरोप है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पुरोहित समिति के अध्यक्ष का निधन हो गया है। घर से महाकाल मंदिर जाने के लिए निकले थे। गेट पर पहुंचते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। भोपाल में केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट को बंद करने की तैयारी। स्मार्ट सिटी की फंडिंग होगी बंद। जबलपुर और उज्जैन का चयन हुआ है।